खबर आपको बता दें, जहां सभी निकायों के लिए फाइनल आरक्षण लिस्ट जारी हो चुकी है। 3 सीटों का आरक्षण बदला गया है। अल्मोड़ा सीट महिला से बदलकर ओबीसी के लिए कर दी गई है। हल्द्वानी नगर निगम सीट अब ओबीसी की जगह सामान्य कर दी गई है। श्रीनगर सीट सामान्य से महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है। तो वहीं आपत्तियों के बाद फाइनल लिस्ट अब जारी कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर उत्तराखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई आपको बता दें। हालांकि बीते दिनों आरक्षण को लेकर यहां पर सीटों के लिहाज से नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन कुछ आपत्तियां आई थी और उन्हीं आपत्तियों का ध्यान रखते हुए एक बार फिर से फाइनल लिस्ट जारी की गई है। और फाइनल लिस्ट जो है उसमें कुछ सीटों के यहां पर आरक्षण बदले गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, कई आपत्तियां आई थी और आपत्तियों के बाद अब फाइनल आरक्षण की लिस्ट जारी हो चुकी है। कुछ सीट जो ओबीसी से सामान्य है, तो वहीं कुछ ऐसी सीट जो कि महिलाओं के लिए अब आरक्षित। जी बिल्कुल, देखिए, चूंकि जो पिछले दिनों जो आरक्षण की जो लिस्ट जारी हुई थी उसको अनंतिम सूची कहते हैं, यानी वो फाइनल नहीं होती। उसके बाद दावे, आपत्तियां, सुझाव और निस्तारण इस प्रक्रिया के बाद फिर आज शासन ने इसको फाइनल लिस्ट के रूप में जारी कर दिया है। और 11 नगर निगम है, या 11 नगर निगमों में जो चेंज किया है वो अल्मोड़ा, श्रीनगर और हल्द्वानी में किया है। तो हल्द्वानी को ओबीसी से सामान्य कर दिया गया है और श्रीनगर को ओबीसी और अल्मोड़ा को जनरल कर दिया गया। तो इस तरह से 3 नगर निगम है जिनमें बदलाव किया गया है। इसके अलावा जो नगर पालिका और नगर पंचायतें हैं वहां भी अध्यक्षों के पदों को लेकर के काफी बड़े पैमाने पर बदलाव हुए हैं। तो ये चूंकि जो जितनी भी आपत्तियां और दावे आए थे उनको सुनने के बाद, उनकी सुनवाई के बाद निस्तारण करते हुए जिलाधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट शासन को भेजी थी। और शासन में एक उच्च स्तरीय मंथन के बाद इस फाइनल लिस्ट को जब जारी किया गया तो इसमें आज कई बदलाव देखने को मिले। तो अब हम इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि आज शाम तक आचार संहिता और जो चुनाव का कार्यक्रम है वो जारी हो जाएगा। हम अपने न्यूज स्टेट के दर्शकों को आपके माध्यम से बता रहे हैं कि आज चुनाव कार्यक्रम जारी हो जाएगा और आज से ये एक शंखनाद हो जाएगा निकाय चुनाव का, जहां तकरीबन पिछले 1 साल से प्रशासकों की नियुक्ति है, कोई निर्वाचित बोर्ड नहीं है। तो आज चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो रही है आरक्षण के बाद। जी बिल्कुल, और निश्चित तौर पर चूंकि देखिए अब निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां यहाँ अब एक तरीके से धार पकड़ती हुई नजर आएगी, चूंकि शाम तक संभव है कि तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन ऐसे में क्या आपत्तियां आई थी अजीत, एक बार वो भी बताइएगा, जिसके कारण कुछ बदलाव किया गया और अब फाइनल लिस्ट जारी हो चुकी है। देखिए, मैं एक एग्जांपल के तौर पर अपने दर्शकों को बताता हूं। जैसे हल्द्वानी नगर निगम के मेयर को ओबीसी किया गया था, लेकिन हल्द्वानी में ओबीसी की आबादी बहुत कम है, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी इस बात का विरोध हुआ। इसी तरह से अल्मोड़ा और हल्द्वानी को लेकर तो वैसे तो कई निगमों में हुआ था, लेकिन जहां शासन ने परीक्षण के बाद, जिलाधिकारी ने परीक्षण के बाद सही पाया तो उसी की रिपोर्ट बदलाव के लिए भेजी। तो जैसे कोई एक कैटेगरी में एक आरक्षित सीट हो जाती है और वहां उसकी तादाद या उसकी भागीदारी उतनी नहीं होती, तो उसको लेकर के भी पब्लिक का दबाव रहता है कि जब यहाँ फला आबादी इतनी है ही नहीं तो आरक्षित करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसी तरह से कुछ बदलाव हुए हैं। 3 नगर निगम में बदलाव हुए हैं और नगर पालिका, नगर पंचायतों में भी बदलाव देखे गए हैं। जी, और निश्चित तौर पर जिन सीट पर महिलाओं के लिए भी यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है और एक पूरा फाइनल लिस्ट जो सामने आ चुका है, तो जाहिर सी बात है कि अब चुनाव को लेकर यहाँ पर दावेदारी भी बढ़ने वाली है। अजीत, बिल्कुल, देखिए, यहाँ पर निकाय चुनाव में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण पहले से ही तय है। पंचायतों में भी पहले से ही 50% आरक्षण तय है। तो वो उसमें क्या है, वो सामान्य से लेकर के जो आरक्षित वर्गों की जो महिलाएं होती है वो सब में आरक्षण के भीतर आरक्षण है। तो उस तरह से यहाँ पर जो भी आरक्षण, जितना भी आरक्षण महिलाओं के लिए पहले से निर्धारित है, उसी के हिसाब से सीटें भी आरक्षित की गई है। और अब केवल और केवल आज शाम के समय का इंतजार किया जा रहा है। शाम तक चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है और दूसरी तरफ राजनीतिक दलों ने भी अपनी पूरी तैयारियां झोंक दी है। जी बिल्कुल, और राजनीतिक लिहाज से यहाँ पर देखें तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई आपको बता दें, जहां अब आरक्षण को लेकर एक फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है। तो देखिए शाम तक तारीखों का ऐलान भी यहाँ पर हो जाएगा। उम्मीद हालांकि पहले ही जताई गई थी महीने की शुरुआत में कि दिसंबर के अंत तक नगर निकाय चुनावों की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। लिहाजा 3 सीट ऐसे हैं जिनके आरक्षण को लेकर अभी बदलाव किया गया है। बीते दिनों हमने देखा था कि
आरक्षण सूची जारी की गई थी, जिसके बाद कुछ आपत्तियां दाखिल की गई थी। हालांकि उन आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए, उन आपत्तियों को दूर करते हुए प्रशासन की ओर से, चुनाव आयोग की ओर से ये एक बड़ी कार्रवाई की गई। बकायदा एक रिपोर्ट दी गई थी और रिपोर्ट के आधार पर एक फाइनल लिस्ट अब तैयार कर ली गई है। और ये जो फाइनल लिस्ट है आरक्षण के लिहाज से, उन्हीं आरक्षण के आधार पर अब वहां से कैंडिडेट नगर निकाय चुनाव के लिए अपनी दावेदारी करेंगे। तो शाम तक का इंतजार भी यहां पर रहेगा, क्योंकि शाम तक तारीखों का ऐलान हो जाएगा और एक तरीके से नगर निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता जो है वो आज शाम से ही उत्तराखंड में हो जाएगा। तो शाम की बात करें तो यहां पर तारीखों का ऐलान होने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ उत्तराखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर यहां पर तैयारी भी अब जोरों पर है। तो वहीं क्रिसमस और नए साल से पहले उत्तराखंड में ठंड बढ़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के पर्वतीय जिलों में आज बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश और बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट होगी, जिससे ठंड में इजाफा हो सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार देहरादून के पर्वतीय इलाके समेत उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इन जिलों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से बर्फबारी होने के आसार है। मौसम विभाग ने बताया कि मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ सकती है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ स्टेट।